हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में जब तेजी देखते हैं ना तो हर किसी का मन विचलित होने लगता है और कई बार हम खराब क्वालिटी के शेयर्स में इसलिए इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं क्योंकि हमें यह लगता है कि यह तेजी से बढ़ रहा है और हमारी बस कहीं छूट ना जाए। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आप आराम से बन सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका सागरनोमिक्स पे। और आज बात करने वाले हैं 3 शेयर्स की जो अभी सस्ते हैं। क्या जी? सस्ते हैं। चलिए दोस्तों, वो देखते हैं कौन से 3 शेयर है। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स। लेकिन हाँ, 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं है क्या भाई? चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, जो आप हमेशा भूल जाते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला जो शेयर है वो है गुजरात गैस लिमिटेड। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें इस कंपनी में करती क्या है। बेसिकली कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करती है। यहां पर 24 इसका जो है 24.5 इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस करीब करीब 500 रुपए के आसपास में चलती है, जो अभी 447 पे है, जो कि सस्ती हो गई है पहले से। और डिविडेंड यील्ड 1.45% है। डिविडेंड पे आउट भी 30% है, और जो कि एकदम एक्सेप्टेबल लिमिट में है। अगर देखें, सेल्स की ग्रोथ 22% और प्रॉफिट की ग्रोथ सेल्स से ज्यादा तेज, यानी 38%, जो कि एक अच्छी चीज है। डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों बिल्कुल सही है, 0.02 है, वो बिल्कुल सही रेशियो है। डेट देखिए 155 करोड़ का डेट, इसका कोई प्रेशर नहीं है। और प्रमोटर के पास में 60% से ज्यादा की होल्डिंग है और प्लेज परसेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब पूरा कंट्रोल कंपनी के मैनेजमेंट के पास में है। साथ में आप देखें तो पैग रेशियो 0.63 है, जो कि एक सही रेंज में है। ये दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स हो गए। अब टेक्निकल्स पे बात करें तो आप ये देखेंगे कि कंपनी का अभी जो काफी टाइम से शेयर जो है वो देखिए आप कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। जुलाई से और अभी तक ये एक रेंज बाउंड मोमेंट जो है वो शेयर ने दिखाया है, और यहां पर कुछ मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है। और साथ में आप देखेंगे कि जो इंडिकेटर्स है RSI और MACD, ये दोनों इंडिकेटर्स भी एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन इसका दिखा रहे हैं, और जिससे पता पड़ता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बन सकते हैं। कंसीडरिंग द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ लेस देन 30, इट इज अंडर वैल्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी शेयर होल्डिंग की। तो यहां आप देखोगे शेयर होल्डिंग में, एक सेकेंड दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पर अगर आप नजर डालेंगे तो जो हमारे देश के इन्वेस्टर्स हैं, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। और 2.42% से सितंबर में जो होल्डिंग थी 22 में, उसको बढ़ाते बढ़ाते आज की तारीख में वो 3 गुना ऊपर कर दिया है, यानी 6.53% हो गई है। बाकी प्रमोटर के पास पूरा कंट्रोल है, प्लेजिंग कोई है नहीं, तो कंपनी एकदम साफ सुथरी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स के साथ में मौजूद है। दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपके लिए हमारी जो जानी पहचानी NLC इंडिया लिमिटेड। NLC जिसका नाम पहले शायद क्या था, पहले नवेली लिग्नाइट लिमिटेड ऐसा कुछ नाम हुआ करता था इसका। हाँ, तो ये कंपनी जो है बेसिकली लिग्नाइट कोयला जो होता है ना, कोयला जो गाड़ी के अंदर, ट्रेन में और बाकी जगह इंडस्ट्री में वो भाप बनाने के काम में आता है, बॉयलर में डलता है, तो कोयला बनाने का काम करती है दोस्तों। ये कोयला निकालने का काम करती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कैप 29,000 करोड़ की है, मतलब कंपनी ठीक ठाक साइज की है। 212 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस चल रहा है, और डिविडेंड यील्ड 1.61% है, जो कि अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, कभी स्प्लिट नहीं हुआ है शेयर। हाँ, सेल्स की ग्रोथ 7.5% के आसपास है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ थोड़ी कम है, यानी 3.65%। और उसके कई रीजन हो सकते हैं। पिछले दिनों में कॉल को लेकर के और कुछ इश्यूज भी चल रहे थे, तो वो भी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के ऊपर 21,000 करोड़ रुपए का डेट है। तो क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं एक सरकारी कंपनी की जैसे है, पूरी तरह से मतलब एक उसी ढर्रे पे चलती है, तो डेट की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से इसका डायरेक्टली मतलब एसोसिएशन है। और प्रोमोटर होल्डिंग 79% है, तो सब कुछ कंट्रोल मैनेजमेंट के हाथ में है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टेड कैपिटल 12 है,
जो कि ठीक है, और ग्राम नंबर 192 रुपए है, और उसके मुकाबले में जो प्राइस है वो लगभग ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर सी ही है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये कंपनी हो गई अंडर वैल्यूड। आगे चल करके देखते हैं इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें। तो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट है एनएलसी का, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहां पर ये जो मूविंग एवरेजेस है, ये आरएसआई और जो आपका एमएसीडी इंडिकेटर है, साफ तौर पे पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। और यहां आप देखिए कितना बड़ा रनअप दिया है कंपनी ने, यानी मूविंग एवरेजेस जब क्रॉस हो रहे थे, टच हुए थे यहां पर लास्ट ईयर अक्टूबर, लगभग 1 साल पहले, तब से कंपनी का शेयर प्राइस कुछ समय कंसोलिडेट करने के बाद में और ये बहुत तेजी से बढ़ता गया है। और अभी आप ये देखेंगे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स ये शो कर रही है कि कंपनी का ट्रेंड पॉजिटिव है, और आने वाले समय में भी ऐसे रहने के चांसेस नजर आते हैं। आगे नजर डालें दोस्तों इसकी कंपनी के शेयर होल्डिंग की, तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के पास करीब करीब म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 2% म्यूचुअल फंड्स रखते थे, और आज वही म्यूचुअल फंड्स जो है वो 7% के आसपास में पहुंच गए हैं। सो दोस्तों 6% के आसपास में पहुंच गए हैं। सो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बेसिकली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, और इसलिए अगर म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो कंपनी में कुछ उन्होंने अच्छा देखा होगा, उसके बारे में उन्हें जानकारी होगी, तभी उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग यहां की है। आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स हमेशा इन्वेस्ट वही करते हैं जहां पर वो अच्छा मुनाफा कमा के अपने फंड होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को दिखा सकें। आगे बात करते हैं दोस्तों तीसरी कंपनी की, और हाँ, तीसरी कंपनी जो कंपनी है वो हमारी जानी पहचानी कंपनी है, हमने कई बार उसको एनालाइज भी किया हुआ है, और कंपनी का नाम है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करें तो देखिए यहां आप देख सकते हैं ये फंडामेंटल कल्याण ज्वेलर के हैं, और कंपनी 336 रुपए पे चल रही है। हालांकि आप इसको बहुत सस्ती नहीं कहेंगे, लेकिन आप बहुत महंगी भी नहीं कह सकते। 336 की शेयर प्राइस है, 66 का इसका पी है। कंपनी टोटल ज्वेलरी के फील्ड में है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इसके, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, और पता नहीं उनकी फैमिली तो पूरी शायद कल्याण ज्वेलर्स को ही करती है प्रमोट। बाकी साउथ के स्टार जैसे नागार्जुन है, और भी बहुत सारे बॉलीवुड और टॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो इनको प्रमोट करते हैं। कंपनी गोल्ड ज्वेलरी में एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुकी है, और आप ये देखेंगे कि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अच्छी खासी 13.7 चल रही है। और बिजनेस ये देखिए इंटरेस्टिंग, सेल्स जो है सिर्फ 6% बढ़ी है 5 साल में, लेकिन मुनाफा 29.6% बढ़ गया है। यहां एक खास बात, ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि कंपनी ऐसे फील्ड में काम कर रही है जो गोल्ड और सिल्वर यानी प्रेशियस मेटल के फील्ड में है। वहां ना मुनाफा कमाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी प्राइसेस को हेज करके रखना। हेज मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपनी प्राइस को, गोल्ड की प्राइस को सुरक्षित करके रखना। तो उस हिसाब से कंपनी अच्छा मैनेज कर रही है अपनी हेजिंग को, इसलिए इनका प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूअसली आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी आप देखें तो ग्राहम नंबर के हिसाब से दोस्तों 63 के मुकाबले 200 से 300 की प्राइस थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा है, बट फिर भी मैं आप इसको कह सकता हूं कि ये फेयरली वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड नहीं है कंपनी। इसका बिजनेस देखते हुए कंपनी आप अंडर वैल्यूड कंसीडर कर सकते हैं। ये टेक्निकल्स है जिन पे हम नजर डालते हैं दोस्तों। टेक्निकल्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब हमने इसका वीडियो बनाया था, ये जुलाई अगस्त के आसपास में हमने इसका पहली बार वीडियो शेयर किया था, तब से कंपनी का सीधा अप ट्रेंड चल रहा है, और ये आप अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं आगे, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको एक तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाते हुए चल रहे हैं, चाहे एमएसीडी हो चाहे आरएसआई हो। तो इस तरह से कंपनी एक अप ट्रेंड में है, और आने वाले टाइम में दोस्तों ये अपना कम से कम भी नहीं तो यहां से 20% अपसाइड लेकर के जाने के चांसेस बनते हैं। अगर ये यहां से डिप होती है तो बाय ऑन डिप्स की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ये है कि लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शॉर्ट एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज बेटर। आगे बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की। तो दोस्तों ये वो कंपनी है जिसमें सभी इंटरेस्टेड हैं और मतलब सभी का मतलब सभी देख लीजिए आप, आपके स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग दिख रही है। तो म्यूचुअल फंड्स ने 2% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इसमें, और भाई साहब ये ले गए हैं इसको 3 पॉइंट समथिंग, कितना है जी, एक सेकेंड, 3.67, बीच में 4.52 तक पहुंचा था, पर इन्होंने देखा कि जब मुनाफा आ रहा है तो बेच लो थोड़ा सा, तो मुनाफा इन्होंने कमा लिया,
उसके बाद में अगर देखें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के अलावा अगर FIIs की होल्डिंग, FIIs ने भी एक 2% से सीधा ही 30% के आसपास ले गए थे, 28%। ये देखिए पिछले साल इस कंपनी में कुछ FIIs ने ऐसा देखा कि वो शेयर होल्डिंग 2.7% से 28% तक ले गए। सो दोस्तों उसके बाद में उन्होंने थोड़ा मुनाफा कमाना अभी शुरू कर दिया है क्योंकि अच्छा खासा प्राइस में रनअप हो चुका है, लेकिन कंपनी में एक वैल्यू है साफ तौर पर जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थे 3 स्टॉक्स जो कि आज मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों YouTube पर हम शॉर्ट एंड स्वीट ही वीडियोस रख पाते हैं यहां पर पब्लिक के लिए, क्योंकि लंबे वीडियोस को देखने का सबके पास में धैर्य नहीं होता। अधिकतर लोगों को तो आदत भी नहीं है, वो तो सब ये चाहते हैं कि बस पका पकाया सब दे दो, मेहनत करनी ही नहीं है। तो दोस्तों उनको छोड़ करके अगर आप सचमुच में डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स और सुज़लॉन एनर्जी और ऐसे बहुत सारे IRB और SDFC, IDFC, ये सारे कंपनीज के जो डिटेल्ड रिसर्च है वो हमारी मेंबरशिप में है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वो किया अलग इसीलिए किया है ताकि आम पब्लिक को, जिसको कि ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ज्यादा समझना नहीं है, उसे मेहनत नहीं करनी है, इंस्टाग्राम की रील की जैसे देखनी है, वो आए थोड़ा सा देख करके वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीरियस है वो मेंबरशिप में उनको पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के वीडियोस मिल जाएंगे। सेकंड नंबर की मेंबरशिप जिसका नाम है आई नो इन्वेस्टिंग, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से संबंधित, अगर इन स्टॉक से संबंधित, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दोस्तों मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और जितनों के जवाब दे सकता हूं उनका जरूर देता हूं। और साथ में वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा अधिकतर लोगों को। यहां थोड़ा आप चूक जाते हैं, जितना करोगे शेयर उतनी होगी तुम्हारी केयर। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।